नवरात्रि साधना चल रही है। सब लोग अपने अपने ढंग से साधना कर रहे हैं। प्रारंभ में निवेदन किया था कि साधना का उद्देश्य शक्तियों का अंतरिक्ष में जागरण भी है और अंतःकरण में जागरण भी है। तो लोग कर रहे हैं और ये विभिन्न शक्तियाँ जो सक्रिय रहती हैं, इसको हमारे यहाँ 9 दुर्गा में 9 नाम भी दिए हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। ये समझने की बात है, अंतरिक्ष में भी महाशक्ति की ये धाराएं काम करती हैं जो साधना से प्रकट होती हैं, प्रखर होती हैं। अंतरिक्ष में आज के हिसाब से देखा जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और वीडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन हो रहा है विभिन्न तरह की फ्रीक्वेंसियों पर। जिस फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ जाते हैं वो आपके पास आ जाती है। तो ऐसे ही ये शक्ति की 9 धाराएं अंतरिक्ष में हैं और इन्हें साधना द्वारा अपने अंदर भी जागृत किया जाता है। जब ये जागृत होती हैं तो अंतरिक्ष की धाराओं से जुड़ जाती हैं। तो वो चूंकि प्रवाह हमारे माध्यम से बनता, अगर हमने अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को पवित्र बनाया हुआ है तो वो हमारे अंदर धाराएं धीरे धीरे जागृत होती हैं और वो जागृत होती हैं तो उन धाराओं से जुड़ती हैं तो हम उसके माध्यम बन जाते हैं। फिर वो तो अनंत प्रवाह है, जितनी आप अपनी पात्रता बनाएंगे उतना आपके द्वारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इन शक्ति धाराओं को अंतरिक्ष में भी जागृत करना है, उनको बल देना है। देव पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो गीता में कहा है कि देवता उससे पुष्ट होते हैं, फिर देवता हमको पुष्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये शक्ति धाराएं हैं। हम शक्ति धाराओं को पुष्ट करते हैं अंतरिक्ष में भी, अंतःकरण में, तो फिर वो हमें पुष्ट करती हैं, हमें मदद की, हमारा कल्याण करती हैं। प्रत्यक्ष में देखें तो ये नारी की विभिन्न भूमिकाएं हैं। पहली शैलपुत्री कन्या रूप में आती है और शैलपुत्री माने स्थिर बुद्धि वाले के पास। जो कन्या के बारे में जिसकी मान्यता डगमग है उसको शैलपुत्री फलित नहीं होगी, लेकिन जो मानता है तो कन्या तो सौभाग्य का चिन्ह है, स्थिरमति से आती है। तो जो कन्या आती फिर उसका घर उल्लास से भर जाता है। कहते हैं कि बिटिया जो होती है पूरे घर में एक हलचल मचाए रहती है, एक उल्लास देती है, पवित्रता की, एक शालीनता की, एक भावना की प्रतिमूर्ति होती है। ये पहली भूमिका है। फिर थोड़ा बड़ी हुई तो ब्रह्मचारिणी, किशोरावस्था में, यहाँ वो एक तपस्या की मूर्ति होती है, अपने आप को विकसित करती है, अपने को पूरे अनुशासन में रखती है, अपने अंदर के ओज को निखारती है, अपने को सौभाग्य से जोड़ती है तप के द्वारा। ये ब्रह्मचारिणी रूप होता है। जब उसका वो जाग जाता है तो अगली भूमिका में जाती है चंद्रघंटा, सहधर्मिणी बन जाती है फिर वो किसी की उचित पात्र जोड़ करके, क्योंकि आगे उसकी सृष्टि का क्रम चलना है ना। तो ये चंद्रघंटा की भूमिका में आ जाती है। वो व्यवस्थापिका होती है, तालमेल बिठालती है, जीवन को व्यवस्थित बनाती है, अधूरेपन से पूर्णता की तरफ ले जाती है। ये भूमिका निभाते निभाते कूष्मांडा में आती है। ये गर्भिणी का है, उसके अंड में एक फल रहा है व्यक्ति, एक नई सृष्टि। ये नारी में क्षमता है नए सृजन करने की, नई सृष्टि करने की, महाशक्ति में है, तो वो उसमें आती है। और चूंकि नई सृष्टि करना है तो उस हिसाब से अपने को संस्कारित करती है, फिर उसमें संस्कार डालती है। तो फिर ये होती है, फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो स्कंद माता की भूमिका में आ जाती है। एक तेजस्वी संतति देना है लोगों को, ये एक संकल्प होता है हर माँ का, एक शानदार बच्चा देना है। फिर उसको स्नेह देती है, माता है, लालन पालन करती है, उसकी हर कमियों को पूरी करती है, उसकी गंदियों को धोती है, उसके शरीर को भी और मन को भी निखारती है। माता की भूमिका, स्कंद माता।
उसके बाद कात्यायनी हो जाती है, फिर अनुशासन में बांधना शुरू करती है। सामान्य प्रारंभिक निर्मात्री, धीरे धीरे उनके अंदर कौन गुण विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे उनमें संस्कार करते हैं। बच्चे को अच्छा बना तो उसे कैसे अभ्यास होना चाहिए, तो इस तरह के वो करके बनती है। और ये प्राथमिक हल्के हल्के प्यार से धीरे धीरे अनुशासन में लाने का ये कात्यायनी का। फिर काल रात्रि भूमिका में कठोर अनुशासन, ऐसा ही करना है और ये नहीं ही करना है, इस भूमिका में नारी आ जाती है। काल रात्रि वरदा कल्याणी, वो वरदा है। कठोर अनुशासन क्या है? हर अनुशासन के पीछे एक वरदान होता है। जो कठोर साधना करता है उसको आगे का कोई ना कोई विशेषता मिल जाती है। तो ये काल रात्रि के रूप में कठोर अनुशासन लगाती है। और इससे आगे फिर वो महागौरी भूमिका में आ जाती है। नारी सबको स्नेह देने वाली, सबको दिशा देने वाली, सबके बीच में संतुलन बनाने वाली, ऐसा उसका एक स्वरूप बन जाता है। और अंत में सिद्धिदात्री हो जाती है, अनुभव से पकी हुई, सबके लिए स्नेह से भरी हुई। जो पास आए उसे ही ऐसे सूत्र दे देगी कि उसके कार्य सिद्ध होने लगे। जैसी पास करता है उसको वैसे आशीर्वाद देने लगे, अमोघ आशीर्वाद उसका हो जाता है। तो ये नारी की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं नवरात्रि साधना में। कन्या पूजा तो करते हैं, लेकिन कन्या से शुरुआत है। ये सब पूजनीय हैं, नारी के ये शक्ति के स्वरूप हैं, ये सभी पूजनीय हैं। जिन जिन भूमिका में हैं उसका अपना अपना ढंग है। पूजने का मतलब है उसका पूरा सम्मान देना, उसको उसके अनुरूप कार्य करने का अवसर देना, उसको सहयोग देना। उसको जो पसंद है वही तो चढ़ाते हैं ना पूजन में। तो जिसको जैसा लगता है उस हिसाब से उसके भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत उस सृजन शक्ति को धीरे धीरे मजबूत करना। तो ये नारी के माध्यम से ये भूमिका उसकी नो है। अब दूसरे उसमें आते हैं, तो जैसा कि शंकराचार्य ने कहा भगवान शिव की वंदना में, के अंदर आत्मा के रूप में आप बैठे हो। आत्मा तो हम गिरिजामती और माँ पार्वती बुद्धि के रूप में बैठी हैं। तो अब ये बुद्धि की भी धीरे धीरे डेवलप होने की स्थिति है। बुद्धि, जब बुद्धि काम करते हैं तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। शैलपुत्री माने स्थिर पर्वत की तरह अटल उसकी आस्था है। जब बुद्धि अस्थिर होती है, वो उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। कौन? दक्ष पुत्री की। दक्ष माने कार्यकुशल। वो शिवत्व पे भी वो लगाता है, ये तो ये है, ये तो ये विशेषता है। वो कल्याणकारी बात भूल जाता है और विशेषताओं को महत्व देने लगता है, लौकिक विशेषताओं को। तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। दक्ष पुत्री के रूप में बुद्धि सफल नहीं होती, शैलपुत्री के रूप में सफल है। शैलपुत्री माने अचल जिसकी निष्ठा है, शांत जो रहता है, हिमांचल शांत, स्थिर, विशाल और शांत, ऐसे उसकी पुत्री है। जिसका ऐसी ऐसी बुद्धि जब होती है तो वो शैलपुत्री की भूमिका होती है। फिर ब्रह्मचारिणी, फिर वो अपने को विकसित करती है, तप से लक्ष्य निश्चित करती है कि मुझे इस स्तर तक पहुंचना है, हमें अमुक अमुक शक्तियों का वर्णन करना है, हमें अमुक विशेषताओं का वर्णन करना है, और फिर उसमें तपस्या से लग जाती है। ये स्थिर पर आकर के बुद्धि ब्रह्मचारिणी भूमिका में होती है। फिर चंद्रघंटा, जब उसमें विशेषताएं जागती हैं तो वो अच्छे कामों में सहधर्मिणी बन जाती है बुद्धि। जहाँ भी अच्छा हो रहा है उसकी वो सहधर्मिणी की भूमिका में आ जाती है। ये चंद्रघंटा की भूमिका होती है। फिर अगली कूष्मांडा, उसका अनुभव बढ़ जाता है, अब वो कुछ नया पैदा कर सकती है, अब वो नई योजनाएं बना सकती है। अभी सहकार कर रही थी, और स्वयं कुछ नया योजना बना सकती है, नई प्लानिंग होती है, नई दृष्टि होती है, नया विजन खुलता है, और वो अपने अंदर को पकाती है। फिर उसको एक अच्छी चीज़ है तो अपने को तैयार करना, अपना वातावरण बनाना है, ये बुद्धि फिर कूष्मांडा है। उसमें अंतर्मुखी हो जाती है, अंदर अंदर पकाती रहती है, और जब वो निकल जाती है फिर स्कंद माता बन जाती है। एक तेजस्वी पुत्र का वर्णन किया।
अब उसको अपने स्नेह लालन पालन से बढ़ाना है। बुद्धि जब बढ़ जाती है, उसको माता की भूमि में अपने सारे जो सद्गुण हैं, जो उसमें कूष्मांडा के लेवल पे अपने अंदर डेवलप किए थे, अब उनको व्यवहार में लाना शुरू करती है, लोगों करती है, उनको पालती है, उनको बढ़ाती है। फिर कात्यायनी हो जाती है। पालन करने में तो हल्कापन रहता है, लेकिन अब ये निर्मात्री हो जाती है, फिर उनको संस्कारों का भरना शुरू करती है बुद्धि। विभिन्न लोगों जो सहयोगी है सब में संस्कारों को भरेगी, और जो उसमें सफल हो जाते हैं धीरे धीरे संस्कारों का वर्णन करते हैं, फिर काल रात्रि भूमिका में फिर कठोर अनुशासन, प्रारंभिक अनुशासन से फिर कठोर अनुशासन लगाती है जीवन की। यहीं से व्यक्ति तपस्वी बन के कुछ का कुछ बन जाता है, अपने जीवन पर भी अपने बाह्य में भी। तो बुद्धि की फिर ये वो भूमिका आ जाती है। उससे आगे फिर है महागौरी। जब ये कठोर अनुशासन की भूमिका से बुद्धि निकलती है तो उसमें लोक मंगल की क्षमता आ जाती है। फिर सबको स्नेह देती, जो पास आया उसी को स्नेह मिलेगा, उसी का कल्याण होगा, उसी का संतुलन बैठेगा। इस तरह से बुद्धि की भूमिका बढ़ती जाती है, अंत में सिद्ध राष्ट्रदात्री हो जाती है। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपने कार्य को सफल कर, लेकिन जो आएगा उसको भी अनुभव का ऐसा सूत्र मिलेगा। एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति जो भी आता है, वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग तो सफल कर लिया, लेकिन वो प्रयोग करते करते उसे प्रयोगों का अनुशासन पता है। दूसरा आया तो उसको बता दिया कि देखो ये बात करना, ये नहीं करो, वो भी हो गया, तो वो सिद्धियां बांटती है फिर। तो ये बुद्धि की भूमिका हो जाती है। तो ये जो नवरात्रि साधना है, ये अंतरिक्ष की जो विभिन्न शक्तियां सक्रिय हैं उनको सशक्त बनाना, उनके उचित माध्यम बनना, उनको अपने अंदर जागृत करना, इन तीनों के हिसाब से है। तो हमारा ऋषियों का दर्शन बड़ा जबरदस्त रहा है। तो नवरात्रि साधना को उसमें उन्होंने किया है। और जैसा कि पहले कहा था कि नवरात्रि संधि काल है, प्रकृति इस समय परिवर्तन के क्रम में है, इसी में हम शामिल हो जाते हैं तो जो हमारे अंदर भी परिवर्तन का चक्र है वो आसानी से चल जाता है। तो सब लोग इसी तरह से शक्तियों की जागरण, सिद्धियों के संवर्धन, उनके सदुपयोग की क्षमता अर्जित कर सकें, ऐसी सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति।